गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जैकोबियन के आखिरी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय कम है इस नाते हम लोग काफी चीजों को एक साथ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिरी वीडियोस में जो टॉपिक है वो है कि अगर आपके पास 3 फंक्शंस या 4 फंक्शंस दिए गए हैं तो क्या वो आपस में डिपेंडेंट है। जैसे अगर क्वेश्चन देखें तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, u इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड w इज इक्वल टू दिस इज एक्स वाई वाई जेड और ये जेड एक्स। आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या u और v में रिलेशन, u v w में रिलेशन निकाला जा सकता है जो कि x y z से फ्री हो जाए। तो इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 हो जाता है तो निश्चित तौर पर u v w में एक रिलेशन बनाया जा सकता है जो कि x y z से फ्री होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द जैकोबियन। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल ऐसे होते हैं कि आपके पास u v w दिए रहेंगे, बोलेगा कि क्या ये आपस में फंक्शनली डिपेंडेंट है या ये आपस में आर नॉट इंडिपेंडेंट। आर नॉट इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि ये डिपेंडेंट है, तो मतलब u v w में x y z को एलिमिनेट करते हुए आपस में एक रिलेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, जो भी सवाल दिया रहेगा उसका x y z के रिस्पेक्ट में आप जैकोबियन निकालिएगा। जैकोबियन अगर 0 मिलेगा तो निश्चित तौर पर ये एलिमिनेशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपको अपने विवेक से ही हासिल करना होगा। हाँ, लेकिन अगर जैकोबियन u v w विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो निश्चित तौर पर u v w में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस चीज को आप बाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें सिर्फ यही लिखा हुआ u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, v is the function of xyz, w is the function of xyz, then u v w are the functionally dependent if and only if लिख सकते हैं आप, if and only if Jacobian of u v w with respect to x y z must be 0. It means that u v w are not independent. Then we find the relation between them. इसके अंदर रिलेशन निकाला जाता है। हाँ, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होता है तो u v w में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर ये 0 होता है तो निश्चित तौर पर ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा और इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट आपके पास रूल नहीं है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस से ही चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और जल्दी से क्वेश्चन को कंसीडर करने जा रहा हूं जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की बात करें तो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि आपके पास u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और w दिया हुआ है। कहता है कि क्या ये आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब ये डिपेंडेंट है, और अगर इंडिपेंडेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट है तो इनमें रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जैकोबियन निकालना होगा। दिस इज जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x y z। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन, डेल u अपॉन डेल x करेंगे आप तो 2x, del u अपॉन del y करेंगे 2 एंड दिस इज 2z, दिस इज 1 1 1 एंड दिस इज del u del w अपॉन del x है तो दिस इज x प्लस z, x प्लस z और दिस इज z प्लस x और z के रिस्पेक्ट में x प्लस y। इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हुए 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया और यहां से C2 में C2 माइनस C1 और C3 में C3 माइनस C1, तो दिस इज x, दिस इज 1, दिस इज x प्लस z, दिस इज y माइनस x 0 और इसको z से z कैंसिल हो जाएगा, x दिस इज सॉरी दिस इज x प्लस y, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आपका, दिस इज x से x कैंसिल तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहां पर देखिए डेल w अपॉन डेल एक्स, डेल w अपॉन डेल एक्स करेंगे तो x डेल w अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा आपका z प्लस y, z प्लस y, दिस इज z प्लस y। ठीक है, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z से z कैंसिल, दिस इज x माइनस y। यहां देखिए z सॉरी
ये आपका हो जाएगा z माइनस एक्स 0, और यहां से y कैंसिल, ये हो जाएगा x माइनस z। ठीक है, इसमें हो जाएगा 2 टाइम y माइनस एक्स कॉमन, और ये z माइनस एक्स कॉमन। यहां क्या बच जाएगा, x 1 x प्लस z, और यहां देखिए ये बचेगा 1, ये बचेगा 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 ब्रैकेट में y माइनस एक्स z माइनस एक्स। ठीक है, x के लिए प्लस माइनस प्लस, माइनस के लिए माइनस 1 के लिए सॉल्व करिए, ये ड्रॉप किया, ये माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 0 माइनस 0, तो ये और ये कैंसिल, 0 इंटू 0 सब कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ 0 होने का मतलब कि आप यहां पे लिखेंगे कि u कॉमा v कॉमा w आर नॉट इंडिपेंडेंट, और नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि इनमें रिलेशन निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात मैं बार बोलूंगा, पहले जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू x y z निकाल लेना। अगर वो 0 मिल जाता है तो निश्चित तौर पर आपके दिए गए u v w में एक रिलेशन ढूंढा जा सकता है। ठीक है, अब वो रिलेशन आपको खुद सोचना है। ठीक है, तो हम देखिए, नाउ वी फाइंड आउट द रिलेशन। आप सीधे सीधे जो है यहां पर w स्क्वायर कर देना। ठीक है, जब आप नॉट w स्क्वायर, दिस इज w v स्क्वायर। ठीक है, जब आप v स्क्वायर करोगे, v स्क्वायर को जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां देखिए, दिस इज v स्क्वायर। तो v स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 टाइम, दिस इज x वाई वाई जेड, और ये zx। ठीक है, ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब हो जाएगा u और प्लस हो जाएगा 2, दिस इज w, और यहां से जो रिलेशन मिलेगा आपको, दिस इज v स्क्वायर माइनस u माइनस 2w इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन इन u v w। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व आप करेंगे। एक क्वेश्चन में और कंसीडर करने जा रहा हूं, जिसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोलूंगा, और उसको भी सेम पैटर्न पे करने का प्रयास होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो दैट दिस इज u इज इक्वल टू y प्लस z। ठीक है, y प्लस z, v इज इक्वल टू x प्लस 2z स्क्वायर, और w इज इक्वल टू x माइनस 4yz माइनस दिस इज 2y स्क्वायर। ठीक है, आर नॉट इंडिपेंडेंट, देन फाइंड द रिलेशन। ठीक है, सिंपल सी बात, जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू x y z आप निकालेंगे। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको 0 1 1, ठीक है, आप करके देख सकते हैं, एंड दिस इज 1 0 1 0, और दिस इज 4z। ठीक है, फिर ये 1 मिलेगा, फिर ये माइनस 4z 4y, और दिस इज इक्वल टू माइनस 4y। ठीक है, इसको आप डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पर u कॉमा v कॉमा w आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो नाउ रिलेशन कैसे निकालेगा, v माइनस डब्ल्यू। देखिए, इसके लिए कोई रूल नहीं है, v माइनस डब्ल्यू करिए। जब v माइनस डब्ल्यू करेंगे आप, तो x प्लस 2z स्क्वायर माइनस x प्लस 4yz और प्लस 2y स्क्वायर, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये यहां से 2 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में z स्क्वायर y स्क्वायर और ये 2yz, और ये हो जाएगा 2 कॉमन, ब्रैकेट में z प्लस y का होल स्क्वायर, एंड दिस इज 2, और ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर। तो जो रिलेशन हो जाएगा v माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2u स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो ये प्रोसेस होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के हो सकते हैं जिनको आप आसानी के साथ कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 3, इन सब में वही काम कि क्या ये फंक्शनली डिपेंडेंट है, और फंक्शनली डिपेंडेंट है तो इनमें रिलेशंस क्या होंगे। मान लीजिए आपने ले लिया पहला क्वेश्चन, u इज इक्वल टू दिस इज x प्लस वाई माइनस जेड, v इज इक्वल टू ले लिया आपने दिस इज x माइनस वाई प्लस जेड, एंड w इज इक्वल टू आपने ले लिया w इज इक्वल टू दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड, 2yz। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। फिर वही जैकोबियन ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू x y z जीरो कर देना और देखना कि रिलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट आप ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, मान लीजिए u इज इक्वल टू हो गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और v इज इक्वल टू हो गया मान लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ दो ही फंक्शन है, जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू x y निकालना। अगर वो जीरो मिलेगा तो निश्चित तौर पे रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अपने आप ही रिलेशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। नोट्स में आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आप देखिएगा और इस तरह के सवालों को डील करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो अब ये चैप्टर क्लोज मैं करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूसरे चैप्टर के साथ आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।